नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन के अंदर। बेहतरीन क्यों है ये जी? क्योंकि भारत में हाल ही में आजादी के बाद का एक रिकॉर्ड कीर्तिमान बन गया है। क्या कीर्तिमान बन गया है? भारत के आजादी के बाद से अब तक में 78 सांसदों को एक ही दिन में सस्पेंड करने का। अब आप पूछेंगे ऐसा भी कोई कीर्तिमान होता है क्या? बिल्कुल, ये कीर्तिमान बना है हाल ही में और कीर्तिमान बहुत खास है कि इतने सारे लोगों को एक ही बार में निकाल करके संसद से बाहर कर दिया। संसद में क्या चल रहा था? शीतकालीन सत्र चल रहा था। कब चल रहा था? अभी चल रहा था। क्यों निकाला, क्या निकाला, सारी बातें बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता चलेंगी, जैसे लोकसभा से निकालने के रूल्स क्या होते हैं, राज्यसभा से निकालने के रूल्स क्या होते हैं, असली मुद्दा क्या है, क्या सस्पेंशन के खिलाफ कोई और कार्रवाई की जा सकती है, सदन के अंदर सदन की कार्रवाइयों पर किस आधार पर सस्पेंड किया जाता है, विपक्ष के प्रश्न क्या थे, क्या सत्ता पक्ष के लोग कभी सस्पेंड नहीं होते क्या केवल विपक्ष के ही सांसद सस्पेंड होते हैं क्या? बहुत ही सारे सवाल हैं आज के सेशन में आपको समझने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि पहले इसे शेयर वेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए, काफी काम का है। देखिए, आपको एक घटना याद होगी 13 दिसंबर 2023 की। क्या घटना थी कि सदन के अंदर एक व्यक्ति इस प्रकार से इस जो वेल थी वहां से कूद करके नीचे आ गया था और इस प्रकार से अपने पास में एक स्मोक बम लेकर के उसने चला दिया था। हमने इस पर सेशन भी किया था जिसमें लिखा था कि संसद का सुरक्षा चक्र जो है वो टूट गया है और इसके पीछे हमने कारण भी बताए थे कि पहले से धमकियां मिल भी रही थी और इस बीच में कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और स्मोक बम चला देता है। तो भाई दुनिया भर की जब धमकियां मिल रही हैं तो इसका मतलब सदन की सुरक्षा उच्च स्तर की रही होगी। उस उच्च स्तर की संसद की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए कोई व्यक्ति जाकर कूदता है और अंदर पहुंचता है तो इस बात के ऊपर सांसद सवाल पूछते हैं। सवाल क्या है कि माननीय सरकार, आप हमें यह बताइए कि जब पहले से रेड अलर्ट था कि कोई व्यक्ति यहां पर सुरक्षा के लिए चूक कर सकता है, तो इतनी संसद जैसी इतनी संवेदनशील जगह जिस पर कि 13 दिसंबर को ही पहले कभी हमला हुआ था, हमले की बरसी थी, उसके बावजूद भी अगर कोई अंदर घुस गया तो इसका मतलब सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं। तो जो सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है उसे कौन जिम्मेदार ठहराएगा? जिम्मेदार कौन है भाई? संसद की सुरक्षा, देखिए देश में जितनी भी सुरक्षा है उसका जिम्मेदार गृह मंत्री होता है। अब आप पूछेंगे नहीं साहब, रक्षा मंत्री होता है। रक्षा मंत्री देश की विदेशों से सुरक्षा के लिए होता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है, क्योंकि गृह मंत्रालय के पास पुलिस और अर्धसैनिक बल यानी कि जो अर्धसैनिक फोर्सेज है ना हमारी, वो पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये किसके पास होती है? होम मिनिस्ट्री के पास होती है। अब होम मिनिस्ट्री क्या अपनी इस चूक को मानेगी कि उसकी वजह से ऐसा हुआ? अच्छा, होम मिनिस्ट्री के लिए जिम्मेदार कौन है? होम मिनिस्टर हैं साहब हमारे अमित शाह जी। तो अमित शाह जी को बुलाया जाए, समन किया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनसे ये चूक कैसे हुई, एक बात। और दूसरा, जो व्यक्ति अंदर एंट्री किया, क्योंकि संसद में एंट्री करने के लिए आपको एक पास की जरूरत पड़ती है, वो पास किसी सांसद के द्वारा ही दिया जा सकता है। तो जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। बीजेपी के एक सांसद के द्वारा अपने लोगों को पास दिए गए थे जिससे वो अंदर आए। तो भैया फिर उस सांसद को अब तक निलंबित क्यों नहीं किया गया जिसके पास पर, जिसमें वो अश्योर करता है कि हां भाई मेरे कारण अगर कोई व्यक्ति घुसेगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा? तो ऐसी स्थिति में अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये मांग कर रहे थे विपक्षी सांसद, लेकिन हुआ क्या? विपक्षी सांसदों की मांग पर 90 से अधिक सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा से। इकलौते एक दिन में 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया। 45 सांसद राज्यसभा से और 47 सांसद लोकसभा से अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। लगभग 100 सांसद सस्पेंड हुए हैं। यह अपने आप में एक इतिहास बन गया है। सस्पेंड का मतलब क्या हुआ कि वो लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जो आने वाली कार्रवाई है उसके अंदर पार्टिसिपेट शायद ना कर पाए। इसीलिए हेडलाइन बनती है कि आजादी के बाद पहली बार विपक्ष के 78 सांसद एक ही दिन में सस्पेंड किए गए। अब बड़ी चीज है, लेकिन कारण भी बड़ा होगा। सिक्योरिटी को लेकर सवाल पूछ रहे थे, सवाल पूछते समय तख्तियों का उपयोग किया जा रहा था, यह कारण बताया गया है। तो इस पूरे नियम को समझेंगे, लेकिन बढ़ते हैं साहब। संसद का हाल ही में सुरक्षा चक्र टूटा, यह खबर आप सबको अच्छे से मालूम है। जब यह जानकारी मालूम है तो यह भी मालूम अब तक हो गया होगा कि 6 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। हमने अपने ट्विटर पर इस बारे में इंफॉर्मेशन सेम डे दे दी थी कि इनमें से 5 गिरफ्तार हो गए, एक को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। 13 दिसंबर की इस घटना पर पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो सांसदों के द्वारा सवाल उठाया गया कि हमारी सुरक्षा का क्या। अच्छा, बड़ा सवाल आप में से कईयों के मन में यह भी बन सकता है कि हमारी सुरक्षा का क्या, यह सवाल क्यों बनाया जा रहा है? या देश की सुरक्षा मायने नहीं रखती है, लेकिन देश के लिए कानून जहां बन रहे हैं, संसद पर ही अगर हमला हो जाए, संसद में ही सुरक्षा चूक हो जाए, तो फिर हमारी सुरक्षा तो कैसे हो पाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी कारण से विंटर सेशन के 8वें दिन सांसदों के द्वारा अपने लेवल पर इसका प्रदर्शन किया गया, जवाब मांगा गया। जवाब किससे मांगा गया कि साहब एक काम करिए, आप जवाब दिलवाइए अमित शाह जी से, आप जवाब दिलवाइए उस सांसद से जिसके कारण ऐसा हुआ है। जब विरोध होने लगा तो लोकसभा के विपक्षी पार्टियों के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। अब आप पूछेंगे सवाल पूछने पर सस्पेंड हो जाते हैं क्या? सवाल पूछने से नहीं, असल में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जब कार्यवाही चल रही होती है तो नियम कहते हैं कि आपको सदन में तख्तियां नहीं दिखानी है, यानी होर्डिंग्स नहीं दिखाने हैं, पहला। नंबर दूसरा, सदन की वेल, ये जो वेल है जो चलने के लिए है, इस पर निकलकर नहीं आना है। ये कार्रवाइयों के वो हैं, नियम है कि जब सदन की कार्रवाई चल रही हो तो इसके कुछ नियम है। तीसरा,
अगर कोई माननीय सांसद बोल रहा है तो उसके बोलते समय उसको व्यवधान क्रिएट नहीं करना है कि भाई ये बोल रहा है, आप बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट कर दिए। इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सदन की कार्रवाई के कुछ नियम हैं। जब सदन की कार्रवाई के नियम हैं तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सांसद इन बातों को ना माने तो इसका मतलब यह हुआ कि सदन के अंदर प्रश्न पूछने के लिए तरीके और भी होते होंगे। बिल्कुल होते हैं। क्या हो सकते हैं? सदन में विपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता था। सदन के अंदर इस प्रकार से जब प्रश्नकाल चल रहा था, शून्यकाल चल रहा था, इस समय ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता था कि आप हमारे इस प्रश्न का जवाब दिलवाइए, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। लेकिन सदन में सांसदों ने किया क्या? उन्होंने प्रश्न पूछने के स्थान पर तख्तियां दिखाना शुरू किया, लाउडली दूसरों को बोलने से रोका, कहा कि अमित शाह को बुलाओ, जो कि अभी असल मायने में सदन की कार्रवाई के लिए एक तरह की बाधा थी। लेकिन अब एक फिर सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, अमित शाह जी सदन में आकर जवाब दे क्यों नहीं रहे हैं? टेक्निकली वो दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर तो दिखाई दे जाते हैं, प्रधानमंत्री भी पत्रकारों को जवाब दे देते हैं, लेकिन सदन में कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब इधर से जो क्वेश्चन रेज हो रहा है, इधर से जो क्वेश्चन रेज हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ की प्रक्रियाओं को ही हम लोग नहीं समझ पा रहे। संभव है कि इन्हें आंसर देने के लिए इनके द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाए तब ये आंसर देने चले आए। लेकिन इस बीच में वास्तविकता में सरकार ने क्या किया? तो ओम बिड़ला जी और उधर जगदीप धनखड़ जी, दोनों तरफ से एक सभापति हैं और एक स्पीकर हैं। इन्होंने लोकसभा के अंदर इन्होंने बाकायदा एक कमेटी बना करके इस पूरे मामले की जांच का आश्वासन सांसदों को दे दिया। लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन चल रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा कारण बनकर आया। ठीक है, तो डेरेक ओब्रायन को तो वेल में आने के कारण राज्यसभा के सांसद थे, इनको सस्पेंड किया गया, तो ये लोकसभा की कार्रवाई मैंने बता दी। इस बीच में और एक दिन राजनाथ सिंह जी अपने द्वारा इस बात को बोलते हैं कि भाई ये अपने आप में बड़ी दिक्कत हुई है और हम सबको इस बारे में समझने की आवश्यकता है, सभी सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी से समझने की आवश्यकता है कि ऐसी चूक किसी से भी हो सकती है। ये इस बात को बोल रहे थे और चूक अगर हुई है तो हम सबको बड़ी जिम्मेदारी से। तो अब हो क्या रहा है? सरकार अपने लेवल पर कह रही है कि यह चूक तो किसी से भी हो सकती है, हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। तो अगर ऐसी बात है तो फिर सरकार की तरफ से लोग मांग कर रहे हैं, यानी विपक्ष मांग कर रहा है सरकार से कि जो आपके सांसद से चूक हुई उस पर क्या आपने फैसला लिया? अमित शाह जी से चूक हुई, इस पर क्या फैसला लिया? क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है, आपने उस पर क्या फैसला लिया? इस प्रकार से सांसद इनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब 13 दिसंबर की खबर के अंदर आपने एक अपडेट सुन लिया। सांसदों को पहली बार जब बाहर निकाला गया तो वो जाकर के गांधी जी की प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन करने लगे, अपना प्रदर्शन कहीं तो करेंगे। इसके बाद में फिर 10वें दिन यानी 15 दिसंबर के दिन फिर कार्रवाई जब शुरू हुई, तब फिर कार्रवाई को स्थगित किया गया क्योंकि प्रदर्शन बंद नहीं हुए, विरोध बंद नहीं हुआ, सवाल पूछने वाले वेल में आते रहे और जिम्मेदारों को लाने की बात करते रहे। ठीक है साहब, इस प्रकार से यहां पर प्रदर्शन चलते रहे। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये चर्चाएं हुई। तब फिर ओम बिड़ला जी खुद एक लेटर लिखे और उन्होंने कहा कि देखिए जिस दिन ये घटना हुई उससे अगले दिन मैंने सभी पार्टी के नेताओं को अपने पास पर्सनली बुलाया था और कहा था कि देखिए लोकसभा में ये चर्चा करने की विषय नहीं है, क्योंकि देश को दिखता है, कैमरे से सब लाइव जा रहा है, देश के दुश्मनों को भी पता चल जाएगा कि आप कितना इससे पैनिक हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्राइवेट रूम में आइए, बात कर लेंगे और जो आप कहेंगे वो हम सब चीज इंप्लीमेंट कर देंगे। तो स्पीकर महोदय ने अपनी तरफ से एक पत्र दिया और कहा कि मैं आपके सजेशंस को तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया हूं। ऐसी स्थिति में आप सदन को चलने दें, देश देख रहा है, सदन की कार्रवाई रुक रही है। इससे देश को कहीं ना कहीं दुविधा होती है कि हमारे सांसद पूरी की पूरी प्रक्रिया में अचानक एक नए पैदा हुए मुद्दे पर समय बर्बाद कर दिए। और सच मायने में आप इसको ऐसे समझिए, आज आप और हम जब कोई सांसद को चुनकर लोकसभा या राज्यसभा भेजते हैं, राज्यसभा अप्रत्यक्ष तरीके से और लोकसभा प्रत्यक्ष तरीके से जब हम भेजते हैं, तो हम ये आश्वस्त करते हैं कि हमारा सांसद हमारे क्षेत्र की बातों को संसद में जाकर पूछेगा। लेकिन संसद की कार्यवाही किसी अन्य कार्य में जो कि प्लान्ड नहीं था उसमें वेस्ट हो जाए तो भी ये अपने आप में एक बड़ा विषय बनता है। अगर आज आपने सांसद चुन के भेजा कि आप हमारी बात संसद में रखना, लेकिन वो सांसद जो घटना अचानक होकर आई है उस पर अपना समय वेस्ट कर दिए, तो ये देश के लिए ज्यादा जरूरी उस समय हुई घटना है या जिन सांसदों को चुनकर आपने भेजा है जिस क्षेत्र की मांग के लिए, उनके सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है, ये जनता देख रही है। ऐसा स्पीकर महोदय ने अपनी बात में कहा। ठीक है, यहां पर लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही, हम तो साधारण सी बात कह रहे हैं कि गृह मंत्री को बुलाइए, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, इसका मतलब सुनना कोई चाहता नहीं है। ये सुनना ना चाहना मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है और ये मोदी सरकार की तानाशाही है। ऐसा कहकर के लोग अपने लेवल पर प्रदर्शन करते हुए 18 दिसंबर को भी आ गए। 18 दिसंबर को 78 सांसदों को इसी कारण से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद ओम बिड़ला जी का भाषण आया कि देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि सांसदों की सुरक्षा के मामले पर मैंने सस्पेंड किया है, नहीं, सस्पेंड इसलिए किया है क्योंकि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं। सदन चलेगा तो चर्चाएं होंगी, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने आपको सस्पेंड किया है। सांसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर 245 सांसद हैं, भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास 105 सांसद हैं, इंडिया अलायंस के पास 64 हैं और अन्य 76 सांसद यहां पर उपस्थित हैं। कुल मिलाकर के लोकसभा में इस समय सांसदों की संख्या 538 है, एनडीए के 329 है, इंडिया अलायंस के 142 है और अन्य दलों के 67 सांसद हैं। इनमें से 46 सांसद अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। ठीक है, इस बात को लेकर के बड़ा मीम वायरल हो रहा है कि ओम बिड़ला जी से जब एपोजिशन एमपी बोलते हैं कि सब मेरी बात सुन लीजिए, तो वो एक मिनट, यू आर सस्पेंडेड, तो सुनने से पहले सस्पेंड कर दिया जा रहा।
इसी बीच में और अपोजिशन के नेताओं का कहना है कि सरकार को अपने लेवल पर कुछ बिल पास कराने हैं, बिल पास कराने के लिए व्यवधान को इन्होंने सीधा बाहर कर दिया है और बिल पास कराते हुए ले जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे अपने आप में एक काला दिन का करार दे दिया है। भाई इतने सांसद एक बार में निकाल दिए गए, हमने तो केवल सवाल उठाया था। तो लोगों ने इसे म्यूट तंत्र भी नाम दे दिया है। डेमोक्रेसी सस्पेंडेड तरीके से लोगों के वायरल्स वो निकलने लगे। खड़गे साहब ने कहा कि हमने तो दो सरल और सहज मांगे की थी। केंद्रीय गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन पर सदन के दोनों संसद में बयान देना चाहिए और दूसरा, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं, गृह मंत्री टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन भारत की संसद देश के पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। यहां भाजपा अपनी जवाबदेही से भाग रही है। ऑब्वियस सी बात है, और सदन में विपक्ष का मतलब ये रोल होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे। इस प्रकार से सरकार से जयराम रमेश जी के द्वारा भी सवाल पूछा गया, आम आदमी पार्टी जी के द्वारा भी इस बारे में सवाल पूछा गया। स्पीकर ने कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण मत करिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका राजनीतिकरण आप लोग मत कीजिए। अब बात सवाल ये है कि भाई सांसद आफ्टर ऑल सस्पेंड होते क्यों हैं? तो इसके पीछे चार चीजें ऐसी हैं जो सांसद नहीं कर सकते। पहला, जब कोई सांसद भाषण दे रहा हो तो दूसरा सांसद उसे बाधित नहीं कर सकता। दूसरा, बहस के दौरान टिप्पणी करने में कार्रवाई की बाधा नहीं डालनी चाहिए। तीसरा, विरोध करने के जो नए नियम जोड़े गए जिसमें तख्तियां लेकर आना, ऑडियो चलाना, ये सब बैन किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि दस्तावेज फाड़ने जैसी घटनाएं भी आप सदन में नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा सवाल यह बनता है, हर बार विपक्ष के सांसद ही सस्पेंड क्यों होते हैं? कारण है क्योंकि सत्ता पक्ष तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी निभा रही है, तो सत्ता पक्ष विरोध थोड़ी करेगा, विरोध तो विपोजिशन ही करेगा ना। तो पॉलिसी लाना हो, लॉ लाना हो, तो ये सब किसका काम होता है? सरकार का। इसलिए अपोजिशन विरोध में होता है, विरोध में होता है तो उसका ही विरोध के कारण उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अब बड़ा सवाल, क्या इसका कोई नियम होता है क्या जिसके माध्यम से इन्हें निकाला जाता है? बिल्कुल, लोकसभा के अंदर रूल नंबर 372 है, जिसके तहत 373 है, जिसके तहत इस कार्रवाई को किया जाता है। रूल 2373, जिसके तहत सदन से सस्पेंड किया जाता है। सदन से सस्पेंड करने के लिए स्पीकर महोदय अपने द्वारा प्रस्ताव रख करके अनाउंस करते हैं कि इसको सस्पेंड किया जा रहा है। इसके अलावा एक और रूल है जिसका नाम है 374A, जिसके माध्यम से भी 374, 374A और 373, इनके माध्यम से लोकसभा की कार्यवाही को बाधित करने वाले लोगों को सस्पेंड किया जाता है। ठीक है साहब, क्या राज्यसभा के सांसद भी सस्पेंड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? उनके लिए राज्यसभा के अंदर रूल बुक बनी हुई है, जिसमें रूल नंबर 255 के तहत, पेपर में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, रूल 255 के तहत राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है, राज्यसभा के अंदर सदन प्रस्ताव रखता है और लोकसभा के अंदर स्पीकर, दोनों में बस इतना सा अंतर है। क्या यह पहली बार सस्पेंशन हुआ है? नहीं, पहली बार 1963 के अंदर पहली बार सांसदों का सस्पेंशन हुआ था। फिर एक सवाल बनता है, क्या कभी सत्ता पक्ष का व्यक्ति सस्पेंड हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 2014 में कांग्रेस के ही एक सांसद को, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अपने ही सांसद को इन्होंने सस्पेंड कर दिया था तेलंगाना के मामले पर। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को पूरी तरह से जानकारी अपडेटेड रूप में मिल गई होगी। फिर सदन में इन प्रकार की कार्रवाइयों का निर्णय कौन करता है? प्रिविलेज कमेटी, जो ये देखती है कि सांसद की जो जिम्मेदारी है वो उसे बखूबी निभा रहे हैं या नहीं, उसी आधार पर निर्णय लिया जाता है। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।